नमस्कार दोस्तों, आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, मैं आपसे इस मौके पर एक बात करना चाहती हूँ, एक बात शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, कई लोग ना अपने घर के मेन एंट्रेंस में गणेश जी की फोटो टांग देते हैं, मूर्ति रख देते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। इस तरह से गणेश जी को द्वारपाल की तरह अपने मेन एंट्रेंस में रखनी ही नहीं चाहिए। अगर आपको एंट्रेंस में कोई भी देवता या देवी को रखना है तो वो सिर्फ और सिर्फ पंचमुखी हनुमान जी या माँ काली ही आप रख सकते हैं, क्योंकि माँ काली और पंचमुखी हनुमान जी मेन एंट्रेंस में रह करके आपके घर को प्रोटेक्शन देंगे। कोई भी बुरी चीज, बुरी नजर, नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव एनर्जीज, ये सब से ये दोनों ही डील करते हैं। गणेश जी को तो आप अपने घर के अंदर रखिए और उनका पूजा अर्चना कीजिए। जब भी गणेश जी को द्वारपाल की तरह मेन एंट्रेंस में रखा गया तब क्या हुआ था, हम सबको ये कहानी पता है। बहुत बड़ा बवाल हुआ था, बहुत ही बड़ा कलेश हो गया था, है ना। तो इस तरह से ये चीजें नेगेटिव एनर्जी देती हैं, पॉजिटिव कभी भी नहीं हो सकती है। आपको अगर अपने घर को प्रोटेक्टेड रखना है, बुरी नजर से बचा के रखना है, भगवान के ब्लेसिंग घर पर हो, ऐसा आप सोचते हैं, तो आप पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति या फिर माँ काली की फोटो आप लगा सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट है। लेकिन गणेश जी को इस तरह से बाहर द्वारपाल की तरह ना रखिए। दोस्तों, अगर आपने रखा हुआ है तो इस मौके पर, इस फेस्टिवल में उनको आदर सत्कार के साथ में अंदर ले आइए और अच्छी तरह से उनका पूजा अर्चना कीजिए। दोस्तों, इस फेस्टिवल के मौके पर चूंकि हम गणेश जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी मैं आपसे कुछ बात बताना चाहती हूँ। एस्ट्रोलॉजी में बुध ग्रह जो है, उनके स्वामी भी गणेश जी ही है। तो अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह पीड़ित है, आपको सही फल नहीं मिल रही है, बुध ग्रह की वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही है, तो उस दिक्कत आप उसका सोल्यूशन आराम से कर सकते हैं इस गणेश चतुर्थी पर कुछ रेमेडीज के द्वारा। दोस्तों, बुध ग्रह हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर बुध ग्रह सही है तो ये बुद्धि की कारक है, कम्युनिकेशन की कारक है, बिजनेस, फाइनेंस, सारा कुछ इसी ग्रह के बदौलत ही हमें मिलती है। तो ये ग्रह को सही रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये फेस्टिवल एक ऐसा मौका है। गणेश जी एक बुध ग्रह के स्वामी हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो इस फेस्टिवल में आप गणेश जी की अच्छी तरह पूजा अर्चना कीजिए, पाठ कीजिए, गणेश अष्टोत्तरम का पाठ कीजिए। और जो मेन रेमेडी है कि आप किसी को भी हर्ट नहीं करना अपनी जुबान से, आपके वाणी से किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। आपके वाणी से अगर सामने वाला बुरा होता है तो आपके बुध ग्रह खराब हो जाता है आपकी कुंडली में। ये चीज आप ध्यान रखिए दोस्तों। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे रेमेडीज हैं, पर कुछ मैं शेयर करती हूँ। आप ग्रीन प्लांट में पानी दे सकते हैं, ग्रीन पौधा लगा सकते हैं अपनी हाथों से। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको आप स्टेशनरी का सामान भेंट कर सकते हैं। और ग्रीन हरी सब्जी, ये सब चीज आप सैलेड वगैरह ज्यादा खा सकते हैं। और ग्रीन कपड़ा पहन सकते हैं। ये सब करने से भी कहीं न कहीं बुध ग्रह आपकी कुंडली में प्रबल होने की संभावना बढ़ जाती है। ये सब रेमेडी के अलावा बुध ग्रह को ठीक करने के लिए एक महा उपाय है। वो ये है कि आप कभी भी अपनी जुबान से कोई अपशब्द, कोई गलत बात, झूठ बात या फिर किसी को हर्ट करना, ये सब आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि बुध ग्रह की सीधा सीधा कनेक्शन किससे है? कम्युनिकेशन से है, बातचीत से है, वाणी से है। अगर आप अपना वाणी सही रखोगे, अपना वाणी में कंट्रोल रखोगे, अपने आप ही आपके बुध ग्रह ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने कुछ बातें शेयर करी आपके साथ। इसमें कुंडली को चेक कराना, किसी पंडित के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने खुद ही चेक कर सकते हो, समझ सकते हो कि आपका कुछ बोलने से सामने वाला हर्ट होता है। आप कुछ बोलना चाहते हो लेकिन कुछ और बोल लेते हो। आपका कुछ बोल देने से घर में बवाल हो जाता है, कलेश हो जाता है। किसी के साथ आपकी बनती इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी जो बोलना है, आपका जो बोलने का तरीका है, वो सामने वाला को पसंद नहीं आती। आप कुछ बोलने जा रहे हो लेकिन सामने वाला आपको सुनना ही नहीं चाहते हैं, है ना। कई लोग बेचारे वो सेल्स में होते हैं लेकिन उनका कुछ सेल वो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनको उतना कम्युनिकेशन स्किल उनकी होती नहीं है। तो इस तरह के सिम्टम्स है। अगर आपके लाइफ में भी ऐसा चल रही है कि आपको लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, आप जो कुछ बोलते हैं वो सुन करके आपको उल्टा समझते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं, तो आपके लिए ये रेमेडी बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आई होप कि मैंने सही इन्फॉर्मेशन आपको दी है। आप सबके लिए फिर से गणेश चतुर्थी की ये फेस्टिवल बहुत शुभ हो। बहुत बहुत बधाइयाँ। और गणेश जी हम सबके लाइफ में बहुत सुख समृद्धि लेकर के आए और हमको ब्लेस करे। आपकी कुंडली के बुध प्रबल हो और आपको बहुत ही अच्छा फल दे और आप अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल हो जाए। इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ। आपने अपना समय दिया, धैर्य से सुना, इसके लिए आभार।